नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लहरों के लड़ाके। मैं हूं रमेश भट्ट। मुंबई हमले के बाद से समंदर में चौकसी बढ़ाई गई और अब लहरों पर यह ताकत दुगनी हो गई है। आतंकवाद समेत हर साजिश को नाकाम करने के मकसद से भारत और जापान एक साथ आए हैं और चेन्नई में बंगाल के खाड़ी में जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस अभ्यास में क्या क्या ड्रिल हो रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। समंदर में रची गई एक खतरनाक साजिश। भारी भरकम शिप को अगवा करने पहुंचे समंदर के लुटेरे। चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी के इस हिस्से में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। लहरों पर हलचल और तेज हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ शिप को बचाना है बल्कि उसमें फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है। ऐसे में चुनौतियों का सामना करने के लिए टारगेट पॉइंट पर पहुंचते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए। जवानों को मिला जापानी कोस्ट गार्ड का साथ। अब दुश्मन का बच निकलना मुमकिन नहीं है। समंदर की लहरों से लेकर आसमान तक घेराबंदी तेज कर दी गई है और तेज कर दिया गया है ऑपरेशन। रेस्क्यू के लिए पहले एक शिप पहुंचती है और उसके साथ आसमान में गरजता हुआ चेतक दिखाई देता है, जिससे शिप के अंदर हो रही हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इस तरह समंदर में ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लुटेरों ने जो है इस शिप पर कब्जा किया है उन्हें जो है गिरफ्तार कर सके और उसे जो है इस शिप को पूरी तरह से जो है बचाया जा सके। आप हमारे विजुअल्स में इस वक्त देख सकते हैं कि दो टीम्स जो है बोट्स के जरिए उस पायरेटेड शिप के टुवर्ड्स जो है भेजी जा रही है और उसमें जो तमाम टीम्स है भारतीय कोस्ट गार्ड की और जापान कोस्ट गार्ड की, वो अब जो है उसके नजदीक पहुंच चुकी है। उठती लहरों के साथ चुनौतियों के पहाड़ है। हर कदम पर दुश्मनों की गहरी साजिश है। ऐसे में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। पायरेट्स शिप को हाईजैक कर लेते हैं और किस तरह से फिर उसे जो है बचाने का काम जो वो जो है शुरू हो जाता है। डोनियर को जैसे ही डोनियर ने जो है इंडियन कोस्ट गार्ड तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि जो पायरेट्स है उन्होंने जो है शिप को हाईजैक कर लिया है। उस इन्फॉर्मेशन के बाद जो है अब उस पायरेट शिप तक पहुंचा जाएगा और वहां पर जो है राहत और बचाव का काम जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। एक तरफ भारतीय जवान दो हाथ कर रहे हैं, वहीं जापान की ताकत भी जवानों को मिल गई है। समंदर के इस ऑपरेशन में भारत और जापान एक साथ उतर आए। हर खतरे के खिलाफ भारत और जापान इस तरह मिलकर सामना करेंगे और ये तस्वीरें हैं भारत जापान कोस्ट गार्ड की ज्वाइंट एक्सरसाइज की। इस वक्त देख सकते हैं कि एक्सरसाइज में जो है अब इस पायरेट शिप को पूरी तरह से घेरा जा रहा है और इस एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि जापान के शिप एचिगो और एयरक्राफ्ट बेल 212 भी जो है शामिल है। इसके अलावा भारतीय कोस्ट गार्ड के चेतक और इसके अलावा राज तरंग और वो भी जो है इस एक्सरसाइज में शामिल है। पूरी तरह से जो है अब उस पायरेट्स द्वारा जो हाईजैक किए गए उस शिप को घेरा जाएगा। ज्वाइंट एक्सरसाइज सहयोग कैच इन एक्सवी, इसी मंत्र के सहारे समंदर में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब इस एक्सरसाइज में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है पायरेट्स ने जो है क्रू मेंबर को जब पानी में फेंक देते तो किस तरह से उन्हें जो है रेस्क्यू किया जाता है चॉपर के जरिए। तो ये यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जो है इस तरह का अगर मामला सामने आता है, जब कोई पानी में अगर गिर जाए या उन्हें जो है पायरेट्स जब पानी में फेंक देते तो किस तरह से उन्हें जो है बचाया जाता है। और इस वक्त देख सकते हैं कि चेतक जो है वो पानी में गिरे उस क्रू को जो है बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे जो है फिलहाल बचा लिया गया है। दुनिया के ताकतवर तटरक्षक बलों में से एक इंडियन कोस्ट गार्ड है। समंदर की हर साजिश को नाकाम करने के लिए ये पूरी ताकत के साथ उतरती है और अब ये ताकत दोगुनी हो चुकी है। पिंकी राजपुरोहित के साथ टीम न्यूज नेशन। दरअसल भारत को जिस तरह से खतरे हैं उससे जमीन, आसमान और समंदर में हमें अपने सुरक्षा कवच को मजबूत करना होगा। न सिर्फ साजिश बल्कि समंदर के पहरेदारों को अनहोनी का खतरा बना रहता है। ऐसे में इस अभ्यास में
अगर शिप में आग लग जाए तो शिप की आग कैसे बुझाई जाएगी, इसके लिए एक ड्रिल की गई। आइए अब आपको दिखाते हैं अगर शिप में आग लग जाए तो उसे बचाने के लिए किस तरह से कोस्ट गार्ड के जवान अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कोस्ट गार्ड के जवानों को लेकर जा रहे एक जहाज में अचानक आग लग जाती है। हड़कंप मच जाता है, उफनती लहरें और इसमें शिप के ऊपर भड़कती आग। इसमें जो लोग शिप के अंदर हैं, उनके सामने बड़ा संकट है। चारों ओर पानी के बीच फंसा जहाज। मुश्किल के वक्त में फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी है। वक्त कम, चुनौतियां बड़ी। ऐसे में रेस्क्यू के लिए फौरन एक और जहाज मौके पर पहुंचता है और तेज धारा के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हो जाती है। बंगाल के खाड़ी में चल रहा भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास का ये एक्सरसाइज में इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर किसी शिप में आग लग जाए समंदर में तो उसे किस तरह से बुझाया जाए और इंडियन कोस्ट गार्ड किस तरह से तैनात रहती है, ये इस एक्सरसाइज के जरिए दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। राजतरंग शिप में आग लगी और विश्वस्त शिप जो है वो मौके पर पहुंचकर उस आग को जो है बुझा देती है। दूसरे जहाज से पानी की बौछार के सहारे शिप पर रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। लंबे ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है और हेलीकॉप्टर के सहारे जवानों का ट्रूप सबको बचा लेता है। लेकिन सबकी सांसें तब तक अटकी रहती हैं जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो जाता। शिप के हम और नजदीक पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त कि जब राजतरंग में अगर आग लगती है तो किस तरह से विश्वस्त जो है वो मौके पर पहुंचकर आग जो है वो पूरी तरह से काबू में कर लेता है। तो इस एक्सरसाइज के जरिए इंडियन कोस्ट गार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है कि समंदर में जब ऐसा कोई हादसा सामने आता है, जब किसी शिप या किसी जो है बोट में आग लग जाए तो उस पर जो है किस तरह से काबू पाया जाए, ये इस एक्सरसाइज के जरिए जो है दिखाने की कोशिश की जा रही है। तेज लहरों के बीच शिप पर फंसे लोगों को निकाला जाता है। इसके बाद छोटे बोट से एक सिग्नल भेजा जाता है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। समंदर के रक्षा कवच कोस्ट गार्ड के जवानों को कदम कदम पर खतरनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारत जापान जॉइंट एक्सरसाइज में कड़ी अग्नि परीक्षा की गई। इस एक्सरसाइज के जरिए जो है ये साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि जब कोई एक्सरसाइज जो है या कोई हादसा ऐसा सामने आता है तो किस तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो पूरी तरह से तैयार रहती है। और राजतरंग में जब आग लगी तो विश्वस्त को जो मौके पर भेजकर उस पर जो है काबू पा लिया जाता है। दरअसल घुसपैठ और लूटपाट के खिलाफ दोनों देश एक साथ आए। पिछले 15 सालों से जारी सहयोग के तहत ये अभ्यास किया जा रहा है, जिससे समंदर की हिफाजत और चौकसी मजबूत होगी। हर साल अलग अलग जहाज होते हैं, उससे फायदा ये होता है कि जो आधी से ज्यादा हमारी फोर्स है उन्होंने जापानीज कोस्ट गार्ड के साथ एक्सरसाइज की है और उससे हमारे प्रोसीजर्स ऑलरेडी टेस्ट हो गए हैं और इन प्लेस हैं। इस अभ्यास का मकसद संकट की घड़ी में एक दूसरे से तालमेल कैसे हो, इसका रोड मैप तैयार करना है। भारत और जापान एक साथ समंदर में ताकत दिखा रहे हैं। दोनों देशों के कोस्ट गार्ड एक दूसरे के खेवनहार बनकर समंदर की पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि सामरिक और व्यापारिक नजरिए से यह रूट अहम है। पिंकी राज पुरोहित के साथ टीम न्यूज नेशन। बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के कोस्ट गार्ड ड्रिल कर रहे हैं। सामरिक नजरिए से ये रूट बेहद अहम है और दोनों देशों की कोशिशें हैं कि वो पेट्रोलिंग के से लेकर ऑपरेशन तक के तौर तरीके अच्छी तरह से सीख ले, ताकि समय रहते किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे कोस्ट गार्ड हमेशा तैयार रहे। समंदर में जहाज की रफ्तार, आसमान में गरजते हेलीकॉप्टर, ये तस्वीरें भारत जापान के बीच जॉइंट एक्सरसाइज की है। दोनों मुल्कों की कोस्ट गार्ड समंदर में एक साथ कदम ताल कर रही है, जिसे हर साजिश को नाकाम किया जा सके। जॉइंट एक्सरसाइज को नाम दिया गया है किजिन XV। इसके जरिए दोनों देश समंदर में शक्ति प्रदर्शन के लिए उतरे। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना खास बेड़ा राजतरंग, विश्वस्त जैसे हाईटेक जहाज जॉइंट एक्सरसाइज में उतारे हैं। तो वहीं जापान भी दमखम दिखाने के लिए अपने सबसे हाईटेक युद्धपोत इचिगो को उतारा है। समंदर में इन जहाजों पर हेलीकॉप्टर की क्रॉस लैंडिंग भी कराई गई। इसके लिए एक कॉमन कोड भी रखा गया, जिससे किसी भी इमरजेंसी लैंग्वेज में सिग्नल में दिक्कत ऑपरेशन के आड़े ना आए। जापान और भारत के जो कोस्ट गार्ड के शिप्स है
उनमें से जो है क्रॉस लैंडिंग की जाएगी। जापान कोस्ट गार्ड का जो एयरक्राफ्ट है बेल 212, उसका जो एयरक्राफ्ट है वो भारतीय कोस्ट गार्ड शिप वशिष्ठ पर जो है लैंड करेगा और वशिष्ठ से चेतक जो है वो जापान कोस्ट गार्ड की शिप जो है इचिगो पर लैंड करेगा। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वाइस एडमिरल HCS बिस्ट और जापानी तटरक्षक बल के वाइस कमांडेंट वाइस एडमिरल हाना मिजू की अगुवाई में जॉइंट एक्सरसाइज को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। दोनों देशों का मकसद एक है और वो समंदर से रची जाने वाली साजिश को नाकाम करना। किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का एक मकसद तो ये होता है कि एक डिटरेंट मैसेज दुश्मन को जाना चाहिए, या जिनके दिमाग में कोई ऐसे ख्यालात हों कि इन्फिल्ट्रेट करने के या इंट्रूजन करने के, तो उनको मैसेज जाना चाहिए। और वो मैसेज इस तरह से जाता है कि हम विजिल रखें 24/7 365 डेज अ ईयर। वो विजिल हमेशा हमेशा रहती है। हमारे जहाज हमेशा सी में पेट्रोलिंग करते रहते हैं, हवाई जहाज ऊपर से सर्वेलेंस करते रहते हैं। दरअसल कोस्ट गार्ड समुद्री तटों की सुरक्षा करने वाली प्रमुख एजेंसी है। ये एजेंसी समुद्र के रास्ते होने वाली साजिश को नाकाम करने में नौसेना के लिए आंख और कान का रोल अदा करती है। 26/11 मुंबई हमले के बाद समंदर में कोस्ट गार्ड ने गश्त बढ़ा दी है। हर वक्त कोस्ट गार्ड के जवान अलर्ट मोड पर रहते हैं। आतंकी घुसपैठ, तस्करी रोकने से लेकर मछुआरों की हिफाजत का जिम्मा भी इसी पर होता है। हिंदुस्तान 3 तरफ से समुद्री सीमाओं से घिरा है। नापाक नजरें साजिश को अंजाम देने के फिराक में रहती हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड की मुस्तैदी देश पर कोई आंच नहीं आने देती। पिंकी राजपुरोहित के साथ टीम, न्यूज नेशन। तो ये संयुक्त अभ्यास भारत और जापान के बीच हो रहा है। भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच जॉइंट एक्सरसाइज दरअसल हर साल होती है। इसमें एक साल जापान तो एक साल भारत में युद्धाभ्यास किया जाता है। 2000 से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस जॉइंट एक्सरसाइज के इतिहास के बारे में। 22 अक्टूबर 1999 इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो तारीख है जिसने हिंदुस्तान और जापान को नजदीक ला दिया। इतना नजदीक कि चीन जैसा देश भी इस दोस्ती से रश्क करने लगा। आखिर क्या हुआ था 22 अक्टूबर 1999 को, ये जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। ये कहानी जुड़ी है जापान के मालवाहक जहाज से। ये जहाज इंडोनेशिया से जापान के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते में इस जहाज पर हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था। इस जहाज के लूटने का मतलब था जापान को भारी नुकसान। बताया जाता है कि जापान के इस जहाज पर करीब 7000 टन एल्यूमीनियम लदा था, जिसका इस्तेमाल जापान में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए होना था। लेकिन जहाज के लूटने से प्रोजेक्ट ठप पड़ सकता था। करीब 11 दिन तक अथाह सागर में इस जहाज का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद जापानी सरकार ने भारत से मदद लेने का फैसला किया। पता चला कि जापानी जहाज को लूटने वाले सभी लुटेरे इंडोनेशिया के हैं। इसके बाद भारतीय नेवी ने जहाज को तलाशने का काम शुरू कर दिया। 11 दिनों के बाद जहाज को कोच्चि के नजदीक ट्रेस किया गया। अलोंद्रा रेनबो नाम का ये जहाज पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। इंडियन नेवी को जब इस वारदात की खबर लगी तो INS प्रहार के जरिए इस जहाज को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अलोंद्रा पर तैनात लुटेरों ने जहाज को नहीं रोका। इसके बाद INS प्रहार पर सवार इंडियन नेवी के जवानों ने अलोंद्रा रेनबो के इंजन पर हथियारों से हमला बोल दिया। INS के साथ ही नेवी के जहाज ताराबाई को भी इस मिशन पर लगाया गया। दोनों भारतीय जहाजों के कई घंटे चले ऑपरेशन के बाद जापान के मालवाहक जहाज को लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया गया। बाद में इस जहाज को जापान रवाना किया गया। तब से भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच सहयोग जारी है। साल 2006 में इसे लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौता हो चुका है। वो शिप हमारे कोस्ट गार्ड और नेवी के सहयोग से हमने यहाँ पर उसको कोचिन के वहाँ पास में पकड़ा था, और उसके बाद हमने ये बात का गवर्नमेंट के साथ करी कि इसमें हमारे दोनों कंट्री का सहयोग चाहिए। तो सरकार ने अप्रूवल दिया 2000 में, और 2006 से ये एक्सरसाइज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, और तब से एक्सरसाइज हमारी होती है।
समुद्री रास्ते से सिर्फ आतंकी घुसपैठ का खतरा ही नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच कारोबार भी समुद्र के रास्ते से ही होता है, जिस पर कभी दुश्मनों तो कभी समुद्री लुटेरों की नजर लगी रहती है। ऐसी चुनौतियों से तभी निपटा जा सकता है जब दूर रहने वाले दोस्त भी हाथ मिला लें। भारत और जापान के बीच रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत है और ये एक्सरसाइज उन रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने में मददगार साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ के साथ पिंकी राजपुरोहित, न्यूज नेशन, चेन्नई। आगे बढ़ने से पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। भारत और जापान अपनी समुद्री सीमाओं को लेकर पहले भी कई बार ज्वाइंट युद्धाभ्यास कर चुके हैं। अभी हाल ही में भारत जापान की नौसेनाओं के बीच मालाबार में संयुक्त युद्धाभ्यास किया गया, जिसमें अमेरिका की नेवी ने भी हिस्सा लिया था। मालाबार युद्धाभ्यास, जी हां, ऐसा युद्धाभ्यास जिसे चीन अपने लिए हमेशा बड़ा खतरा मानता रहा है। अब उसी वार एक्सरसाइज में जापान भी परमानेंट पार्टनर बनने वाला है और इसी खबर ने चीन की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। भारत अब चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान और जापान की दोस्ती चीन के लिए नींद उड़ाने के लिए काफी है। जापान के साथ चाहे बिजनेस डील हो या फिर रक्षा सौदे, साफ है कि चीन का मुकाबला करने के लिए दोनों देश अब एक साथ नजर आना चाहते हैं। इस बात की सबसे बड़ी मिसाल इस बात से समझी जा सकती है कि मालाबार युद्ध अभ्यास में अमेरिका के बाद अब जापान भी तीसरा परमानेंट पार्टनर होगा और इस बात का ऐलान खुद पीएम मोदी ने किया। The two agreements will deepen our defense relations and promote defense manufacturing in India. This builds on our decision to expand staff talks to all three wings of the armed forces and make Japan a partner in Malabar naval exercise. मालाबार वार एक्सरसाइज में अब जापान को भी शामिल करने का फैसला चीन के लिए बड़े झटके की तरह है। मोदी के इस ऐलान के बाद एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि चीन के लिए समंदर में अपने पैर फैलाना अब आसान नहीं रहने वाला। भारत ने कहा है कि क्यों नहीं हम जापान को मालाबार एक्सरसाइज में इंक्लूड करें और साउथ चाइना सी, जो कि एक बहुत ही हॉट रीजन बन गया है, वहां पे सब कंट्रीज इफेक्ट हो रहे हैं। सारी देश जो लोकल है वहां के देश, वो चाइना के आधिपत्य जमाने के कारण वो परेशान से हैं। तो जापान और ने ये सजेशन दी है, भारत ने इसको एक्सेप्ट किया है कि सारे के सारे कार्यक्रम जो कोई उसमें यूनिलैटरल कार्यक्रम नहीं होना। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त युद्ध अभ्यास है। 1992 में शुरू हुए इस वार एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका की सेनाएं शामिल होती थी। 2007 में पहली बार भारत और अमेरिका के साथ जापान की नेवी ने भी इस अभ्यास में शिरकत की थी। तब चीन ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। दरअसल मालाबार युद्धाभ्यास में चीन के धूर विरोधी अमेरिका और जापान भारत के साथ मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और अब इस फैसले के बाद हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक चीन पर नजर रखने के लिए भारत को अमेरिका के अलावा जापान का भी साथ मिलेगा। इतना ही नहीं, चीन हमेशा से मालाबार वॉर एक्सरसाइज की मुखालफत करता रहा है। बावजूद इसके अब इस युद्धाभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद चीन की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है। टीम न्यूज नेशन। तो आज भारत कई देशों के साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा है ताकि जमीन, आसमान और समंदर में अपने रक्षा कवच को अभेद्य बनाया जा सके और अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।